Morning, my YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. आज सुबह सुबह मैंने ढेर सारा काम निपटा लिया। नहाने से पहले ही मैं पहले अपना जो मेरा ड्रेसिंग मिरर था वो उसमें जितने भी सामान थे वो समेट के रखा और धूल वगैरह था तो उसको साफ़ कर दिया। और उसके बाद काव्या का जो अलमारी था उसमें ढेर सारा ऐसे कपड़े थे जो अभी काव्या को फिट नहीं आते हैं, छोटे हो गए हैं क्योंकि उन लोग मतलब ये बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं तो उनके जो कपड़े हैं वो बहुत मतलब 2-3 महीने में ही बदलते रहना पड़ता है। तो जो भी अनफिट क्लोथ्स थे मैंने उन्हें अलग जगह पे रख दिया है और जो नए कपड़े लाया है उनको जगह पे रखा। और फिर हेयर वेल वगैरह मैंने बहुत ऑर्गेनाइज करके रखा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके मैंने रखा है। और फिर अभी ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद पापा के कुछ पुराने कपड़े हैं वो हम लोग हमारे घर के पास ही एक ओल्ड एज होम है तो वहाँ पे दे के आएंगे। ये हम लोगों ने जितना भी कपड़ा था निकाल के यहाँ बैग में पैक कर लिया है और अभी ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार का डेथ होता है तो उसके लिए व्रत करना पड़ता है 11 दिन का। और फिर उस टाइम आप तले हुए सामान या फ्राई किए हुए सामान और हल्दी वगैरह नहीं खा सकते हैं। तो आज सुबह ही पता चला कि हमारे रिश्तेदार का डेथ हुआ है, इसीलिए अभी ये बिना हल्दी वाला बिना चौके वाला दाल और घी वाला। और यहाँ ये भैया कुछ नींबू के पेड़ लेके आए थे, तो मम्मी दिखा रही है नींबू के पेड़ कहाँ लगाना है, वही लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने सुबह बोला था कि आज ओल्ड एज होम जाना है और फिर कुछ सामान भी खरीदने जाना है, वेजिटेबल वगैरह, तो उसके लिए हम लोग तैयार होके निकल गए हैं। बिल्कुल हमारे घर के पास ही है ये आश्रम, मतलब चल के भी जा सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लाखुआ जो हमारे घर से पास ही है। तो कुछ मार्केट करने के मार्केट रहता है वहाँ पे। तो कुछ वेजिटेबल वगैरह वैसे चावल लेना है, लोकल चावल लेना है। तो जो लोकली हार्वेस्ट किया हुआ वेजिटेबल्स वगैरह रहता है वो मिलता है वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ बाजार में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा सामान मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे टाइगर निकल रहा है, मोंकी निकल रहा है और देरी डकैत भी निकल रहा है, डाकू भी निकल रहा है। बहुत खतरनाक है। यहाँ पे धूप की भी नहीं पहुंच पाता है कोई कोई जगह में। आप जैसे बोल रहे हो उसी को मैं डालने वाली हूँ बस बिना फिल्टर यही डाल दूंगी मैं। बहुत खुफिया जंगल है ये। यहाँ पे अल्फा अल्फा पहले रहते थे ना जंगलों में। सुना जा रहा है कौन? हाँ। पहले यहाँ पे बहुत आदमी को मार के गिराया है डाकू लोग ने, तो पूरा लूट लेता है। हाँ मतलब यहाँ से जो भी गुजरते हैं तो यहाँ पे रात में गुजरने के लिए आदमी को मतलब बहुत बार सोचना पड़ता है। अभी यहाँ पे लाकुआ का ऑयल खदान है, मतलब जो जीडीएस वगैरह जो भी है मतलब आगे मिलने वाला है ये सब। अच्छा। ये मतलब तेल का मतलब जैसे मान लीजिए तालाब ऐसा ही है कुछ। मतलब ये ओएनजीसी का है ना? हाँ, ओएनजीसी का पूरा फील यहीं पे है लाकुआ बेस। अच्छा। जितना भी है इतना सुंदर व्यू है दोनों तरफ। बीच में ये ओएनजीसी का खदान चालू है। ये देखिए बीच में एक ये ओएनजीसी का देख पा रहे हैं। आगे और मिलेगा। ढेर सारा है मतलब लाकुआ इस इलाके में ढेर सारा है।
और यहाँ हम लोग मार्केट पहुँच गए हैं। मुझे मतलब हम लोगों का शादी का लगभग 3 साल होने को आया, लेकिन इस मार्केट में मैं पहले कभी नहीं आई थी। और ये हम लोगों के घर से बहुत अंदर है, पास ही है लेकिन अंदर है। मतलब ये जगह इस तरफ तो मैं आई नहीं थी कभी। लाकुआ का बहुत नाम सुना था। ये सब देखिए हैंडमेड सामान, तो आज पहली बार आई हूँ इस तरफ। और इसे हम लोग जॉल्फाई कहते हैं और ये ठंड के मौसम में ही निकलता है। इसका अचार वगैरह बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ख़रीद लिया। और ये क्या लिप्स मैं ख़रीद रही हूँ, एनी आइडिया? ये तेज पत्ता है। हाँ, ये घर पे लेके जाके सुखा के हम लोग रख सकते हैं। ये ख़रीद लिया मैंने। हमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा वेजिटेबल्स मिला नहीं, क्योंकि काव्या के पापा बोल रहे हैं कि हम लोगों को आने में लेट हो गया। सुबह जल्दी आने से मिलता है। हम लोग जो लोकल राइस लेने वाले थे, जैसे कि जौहर राइस होता है तो, और स्टिकी राइस, ऐसा लोकली जो राइस रहता है वो लेने के लिए आए थे। राइस तो पूरा ख़त्म ही हो चुका था मार्केट में, और जो लोकली वेजिटेबल्स जो करते हैं वो भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि यहाँ पास में ही ONGC का कॉलोनी है। तो वो सब वेजिटेबल्स बहुत कम लाया जाता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। और हम लोग बहुत लेट से आए, ऑलरेडी 12 बज चुका है, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छा कुछ वेजिटेबल्स मिला नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत मिला है, वो हम लोगों ने ले लिया है। और अभी हम लोग खाएंगे आइसक्रीम, क्योंकि हम लोगों को अभी यहाँ पे वेट करना पड़ा, ट्रेन आ रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि आइसक्रीम ही खाया जाए। और फिर घर पहुंचने के बाद हम लोग लंच कर लेते हैं और फिर काव्या को सुला देती हूँ। सुलाने के बाद काव्या के पापा ने बोला कि वो कुछ बाज़ार से कुछ मतलब वेजिटेबल्स के पौधों को लेके आए थे। तो काव्या को सुलाने के बाद मैं और काव्या के पापा हम लोग के किचन गार्डन में जाते हैं, और जाके फिर ये मैं उनको मदद कर रही, बेसिकली वही लगा रहे थे, मैं बस उनको मदद कर रही थी। वो दिखा रहे थे कैसे कैसे करना है। मुझे तो उतना आइडिया है नहीं वैसे ये सब लगाने का, तो मैं वो जैसे बोल रहे थे वैसे ही कर रही थी। मतलब ये ब्रिंजल्स के पौधों को लगाया था, और ये शायद उलगोभी बोलते हैं इसको, वो लगा रही थी मैं। वैसे मैं आप लोगों को दिखाने के बारे में सोच ही रही थी। ये हम लोगों का पीछे का जो भी साग वगैरह वेजिटेबल्स विंटर्स में हम लोग लगाते ही हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि पानी देना पड़ता है। और अभी काव्या के पापा पानी दे रहे हैं, और ये जॉब इनका ही है, यही देते हैं, पानी देने का काम इनका ही है। जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद है नहीं, लेकिन उन्हें मतलब प्लांटेशन करना पसंद है, इसलिए क्योंकि वो लाते हैं तो उन्हें पानी देना ही पड़ता है। और मुझे तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। सब जगह पे है यहाँ पे, सब में कुछ ना कुछ है। साग भी है और वेजिटेबल्स भी है, ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, फिर और क्या था, फूलगोभी बोलते हैं हम लोग, उसका इंग्लिश क्या है मुझे नहीं पता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे। और फिर और क्या है, बहुत कुछ है, बैंगन है, धनिया है, ये धनिया है, बेबी धनिया, देख पा रहे, बेबी धनिया आ गया है। और ये भी कुछ साग ही है शायद। एडू की है सिंधो, इसे हम लोग मोरिसा बोलते हैं, रोंगा मोरिसा बोलते हैं। रोंगा मतलब लाल, मतलब रेड। तो इसका ये जो साग है ये ग्रीन में भी एक आता है, ये लाल वाला है। ये जब बड़ा हो जाएगा तब आप लोग शायद बता पाएंगे। ये आज ही लगाया है, एक ही नहीं की है। ये सारे ब्रिंजल है, और ये उलगोभी, ये उलगोभी है। और ये यहाँ पे भी ये धनिया है, और यहाँ पे और दूसरा कुछ साग भी दिया हुआ है, अभी तक निकला नहीं है अच्छे से।
और आज दोपहर को यहाँ पे भी हम लोगों ने लगाया था, नींबू का पेड़ लगाया था। और फिर यहाँ पूरा बनाना ही बनाना है। वो देख पा रहे हैं आप लोग केला? हम लोगों के यहाँ बहुत केला है, केले की पेड़ भी है, फ्लावर्स भी आते हैं केले में। ये है गुआवा का ट्री। और फिर और बनाना देखना है आप लोगों को, रुकिए मैं और बनाना दिखाती हूँ। ढेर सारा बनाना है, वो देखिए। वो रहा। ये भी गुआवा का प्लांट है, वो भी गुआवा का प्लांट है। और चारों तरफ बनाना ही बनाना है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ लगाया हुआ है। सारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, लेकिन अभी तक मतलब बड़ा ही नहीं हुआ। बहुत बहुत टाइम हो गया है। ये मौसम्बी का है शायद, ऐसा ही कुछ था। और लगाया था मतलब सब मर गया, अभी है ही नहीं। यहाँ पे मछली नहीं है। इबलक तामुल ना सिंधो, ये सारे तामुल के पेड़ है। तामुल बीटल नट, मतलब आप लोग जो सुपारी खाते हैं ना, तो वो इसी से बनता है। जो इसमें निकलेगा फ्रूट, उसी को सुखा के, मतलब उसका जो सूखा हुआ वर्जन होता है, उससे सुपारी बनता है। और ये गन्ने का पेड़ घर पे खाने के लिए एक दो आराम से निकल जाता है, पूजा में देने के लिए। कई बार ये गिर गया है, क्यों? और जो इसी से ऐसे ही यहाँ पे फेंक दिया था बस काट के, तो यहाँ पे भी आ गया है गन्ना, मतलब हो गया। ये वाला प्लांट ना मैंने खुद लगाया था, ये वाला बड़ा हो गया है। ये सब जब प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तब देखने में कितना सुंदर लगेगा, सोचिए, तब बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे कई ऐसे चीज है जो ऐसे खुद से ही हो जाता है, और हम लोगों ने लगाया भी नहीं है और खुद ब खुद ही हो जाता है। ये जैसे एक फ्लावर का प्लांट, ये हम लोगों ने लगाया हुआ नहीं है, ये खुद से ही हुआ है। क्योंकि हम लोग पूजा करके जो पानी यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद वो उससे मतलब पानी में तो फ्लावर्स होते हैं, तो उसी से खुद ब खुद हो जाता है। ये भी एक साग है। ये चिलीज है, ये देखिए पका हुआ चिलीज लग के पक भी गया है, लेकिन खाने के लिए आदमी नहीं है। ये भी एक फ्लावर का प्लांट है। और ये काट के केला रखा गया है, इसे हम लोग कास्कॉल कहते हैं। मतलब ये कच्चा केला है और इसे कच्चे फॉर्म में ही खाया जाता है, मतलब इसका सब्जी बना के खाया जाता है। आयरन रिच है ये। और काव्या का तो ये लगभग हमेशा ही काव्या के खाने पे ये रहता ही है, क्योंकि उन लोगों के लिए आयरन बहुत अच्छा है ना, तो इसलिए लगभग ये हमेशा ही रहता है। ये पकता नहीं है, मतलब पका हुआ फॉर्म में नहीं खाया जाता है, वैसे खाते हैं लोग, लेकिन इसे मतलब कच्चे फॉर्म में ही खाया जाता है। इसका जो छिलका है उसे निकाल के फिर वैसे मैं काव्या को देती हूँ। हम लोग भी वैसे ही खाते हैं। वो अब लोग जो वो बनाना चिप्स जो खाते हैं ना, इसी से बनाया हुआ रहता है वो बनाना चिप्स। और ये एक है, इसे हम लोग बोलते हैं साल कुमड़ा, कुमड़ा बोलते हैं, साल कुमड़ा। ये लास्ट है जो बड़ा, मतलब वहां पे वो
वो जो देख पा रहे हैं ना, वो बना के रखा है, वहाँ पे था। और पेड़ अभी मतलब बहुत बड़ा बड़ा हुआ था जब पहले हुआ था, अभी तो खत्म, पेड़ मर गया। और यहाँ मम्मी बोल रही है काव्या को ऑलिव देने के लिए, और हम लोगों को उसका रिएक्शन देखना है, वो कैसे करेगी। कामुई दिया, कामुई दिया, kamuy vui paano dunu है kamuy vui paano kamuy दिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। बाय बाय।